हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम मासिक राशिफल की सीरीज में वृश्चिक लग्न वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा इस बात पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास आपकी कोई कुंडली नहीं है, इसलिए मैं जो यहाँ पर प्रेडिक्शन दूंगा, जो भी फल कथन बोलूँगा, वो ग्रहों के गोचर के अनुसार हैं कि नवंबर के महीने में ग्रह आकाश मंडल में कहाँ बैठे हुए हैं। और गोचर का जो प्रभाव है वो जब मिलता है आपको, जब आपकी दशा अंतर्दशा उस गोचर के अनुसार चल रही हो। तो ये जो प्रिडिक्शन है काफ़ी जेनरिक है। इसके बेसिस पे आपको अपनी कुंडली में अपनी दशा और अंतर्दशा देखनी पड़ेगी, उसके अनुसार जो मैं बताऊंगा उसको मैप करना पड़ेगा। यदि आपको कोई विशेष समस्या है जिसका समाधान आपको ज्योतिष के थ्रू चाहिए, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड, ये जो मैं प्रिडिक्शन दूंगा ये काफ़ी जेनरिक होगी, जहाँ पर मैं ग्रहों की फल कथन के साथ साथ यदि कोई ग्रह आपकी गोचर के अनुसार कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको उसकी रेमेडी भी दूंगा। अतः आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए। अगर आप स्किप करेंगे तो चांसेस हैं कि जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगा वो आपसे मिस हो सकती है। ये जो फल कथन मैं बोलूँगा ये आपकी लग्न कुंडली के अनुसार है, और इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो फल कथन बताएंगे हम, जो भी गोचर के अनुसार लग्न कुंडली में आपके अलग अलग घरों में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं, किसकी दृष्टि पड़ रही है, अशुभ है शुभ है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो बिल्कुल से आप ये याद रखिए कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी कुंडली में या आपके जीवन में 60 to 70%, किसी किसी के लिए 90% तक मैच कर सकता है। यदि जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी कुंडली के ग्रहों से मैच कर गया तो। अगर मैच नहीं कर रहा है तो हो सकता है उससे भी कम परसेंटेज में आपको लगे कि ये बातें सही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ज्योतिष में कि आपकी कुंडली अगर सामने होगा तो बहुत कुछ बिल्कुल सटीक तरीके से बताया जा सकता है। अतः इस वीडियो को एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन की तरह ही लीजिए। चलिए फिर देर ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार वृश्चिक लग्न के लिए नवंबर के महीने में कौन कौन से योग बन रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है राजयोग। तो यहाँ पर गुरु जो हैं वो पाँचवें घर के स्वामी होकर सातवें घर में बैठे हैं, अतः राजयोग बन रहा है। अब यदि धन योग की बात करें तो बुध जो है वो 11वें घर के स्वामी होकर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, जो कि त्रिकोण का पार्ट होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, बुध जो है वो क्या है, मंगल की राशि में है, और मंगल कहाँ बैठे हैं, 9वें घर में बैठे हैं। तो समहाउ 11वें घर का और 9वें घर का कनेक्शन हो गया। अब यदि इसी प्रकार से हम बात करें, गुरु जो है वो क्या है, वो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और पाँचवें घर के भी लॉर्ड हैं। तो क्या हो रहा है, अगेन सेकंड हाउस का फिफ्थ हाउस से कनेक्शन बन रहा है। तो ये जो महीना है ये वृश्चिक लग्न के लिए बहुत ही बढ़िया महीना है। यहाँ पर आप देखें धन योग भी बन रहा है, एक नहीं 3 जगह से बन रहे हैं, राजयोग भी बन रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर नीच भंग योग बन रहा है। क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो वैसे क्या लगेगा कि मंगल जो है गोचर में नीच राशि में बैठे हैं, सूर्य जो है वो भी नीच में बैठे हुए हैं, ये तो बहुत बेकार होगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नीच भंग योग बन रहा है, और वो नीच भंग योग बन रहा है वो एक ग्रह से ना होके सूर्य के लिए भी बन रहा है, मंगल के लिए बन रहा है। तो नीच भंग जो योग है वो राजयोग की तरह काम करेगा आपकी कुंडली में। और जो नीच भंग राजयोग है वो कौन बना रहा है, वो मंगल। मंगल कौन है, आपकी लग्नेश। तो लग्नेश है तो वैसे भी अच्छे होने वाले थे, साथ में नीच भंग राजयोग बना दिया। तो आपको प्रॉपर राजयोग की जो हम बोलते हैं ना गुण, और जो भी उसके फल हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब डिपेंड करता है इसके साथ साथ
कि बाकी कुंडली आपकी लग्न कुंडली कैसी है, क्योंकि ये सब मैं गोचर के अनुसार बता रहा हूँ। लग्न कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हैं, कहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, उन सब पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब यदि आपकी कुंडली में मंगल एक्टिवेटेड है, मंगल एक्टिवेटेड होने का मतलब क्या है, या तो मंगल की अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा या महादशा चल रही हो, या फिर मंगल जिस घर में बैठे हैं वो घर एक्टिवेटेड है। मतलब मंगल यहाँ पे क्या है, 9th हाउस में है, तो आपका कहीं से 9th हाउस एक्टिवेटेड हो। 9th हाउस कैसे एक्टिवेट हो सकता है, 9th हाउस की जो राशि है 4 नंबर राशि है। 4 नंबर की राशि के स्वामी कौन है, चंद्रमा। या तो चंद्रमा आपके एक्टिवेटेड हो, एक्टिवेटेड का मतलब चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा चल रही हो, या किसी ग्रह की दृष्टि 9वें घर पर पड़ रही हो जिसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा चल रही हो। तो इस तरह से क्या होगा, आपका 9th हाउस एक्टिवेटेड हो जाएगा और मंगल अपने सारे प्रभाव यहाँ पे देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ऐसे में मंगल आपको क्या दे सकते हैं, मंगल क्योंकि आपके लग्न के स्वामी भी हैं, अतः ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको प्रॉपर तरीके से राजयोग का अनुभव होगा, आपको विदेश यात्रा करने को मिल सकती है। मंगल क्योंकि यहाँ पर आपके भाग्य के घर में बैठे हैं, अतः आपका भाग्य उदय होगा। ये महीना ऐसा है जहाँ पे लगेगा आपको कि चीज़ें अचानक से ऐसी हो गई हैं जो कि आपने सोचा ही नहीं था। सडनली चीज़ें आपके पास आ रही हैं, क्यों, वो सब आपके भाग्य की वजह से आ रही हैं। आपने कोई एफर्ट नहीं डाला तब भी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके पास आएंगी। आपके साथ साथ हो सकता है कि आपके पिता का भी भाग्य उदय हो, लेकिन क्योंकि आपको पता है मंगल क्या है, मंगल एनर्जी के कारक हैं, साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट के कारक कारक हैं। तो 9th हाउस में बैठकर वो अपनी ये प्रॉपर्टी तो छोड़ नहीं देंगे। तो क्या होगा कि आपके हो सकता है कि आपके पिता के साथ या आपके गुरु के साथ आपके थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। अतः जब भी कोई इस तरह की बात हो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोशिश करिए कि आप उस बात को वहीं ख़त्म करके डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। यदि आपके सामने कभी भी धर्म की, कल्चर की या आपकी ट्रेडिशन की बात आएगी ना, तो मंगल आपके इसी घर में बैठे हैं और आपको इस घर के लिए एनर्जी दे रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएंगे और एनर्जी से ऐसे कार्य करेंगे जो धर्म से जुड़े हों, ट्रेडिशन से जुड़े हों या कल्चर से जुड़े हों। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे, और ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी देंगे, इन्हीं वजह से आपका शायद कॉन्फ्लिक्ट भी हो। मतलब आप जिन लोगों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं या जो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, हो सकता है उनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। 9th हाउस प्रसिद्धि का भी है और फर्स्ट हाउस भी प्रसिद्धि का है, और मंगल क्या है, आपके लग्न के ईश आपके स्वामी हैं, मतलब आप स्वयं आपको खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। तो ये क्या है, आपको प्रसिद्धि देगा, एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। मीन्स आपको नेम फेम देगा। नेम फेम अगर आपको बहुत ज़्यादा, कई बार होता है प्रसिद्धि को लोग अलग तरीके से लेते हैं। आप ध्यान दीजिए कि आपका अगर कुछ नहीं, बहुत ख़राब भी चल रहा था, तो आपको अब रिकॉग्निशन मिलने लगेगा, लोग आपको जानने लगेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये भी तो एक तरह से प्रसिद्धि का काम है ना। 9th हाउस में मंगल बैठ के आपके 3rd हाउस को दृष्ट कर रहा है, अतः चांसेस क्या हैं कि आपके आपके जो भाई हैं उनके साथ, छोटे भाइयों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है सिबलिंग के साथ। आप जो भी एफर्ट डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालेंगे, मीन्स मंगल क्या कह रहा है, मंगल आपसे बोल रहा है एफर्ट डालने के लिए, लेकिन मंगल क्या है कि आपका लग्नेश भी है, तो जो आपसे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए, क्योंकि मंगल यहाँ अगर हम देखें तो एक अशुभ ग्रह है, मैलेफिक है प्लैनेट, तो ये एफर्ट को बढ़ाएगा। लेकिन आपके केस में क्या होगा कि जो आप एफर्ट डालेंगे, जितने भी आपके एफर्ट को मंगल बढ़ाएगा, आपको उतना रिजल्ट भी देगा। क्यों, क्योंकि वो आपका लग्नेश है, आपको बहुत ज़्यादा निडर बनाएगा, साहसी बनाएगा, यहाँ तक कि आप हो सकता है किसी से भी ना डरें, इस तरह की सिचुएशन ला सकता है। और आपको हर एक सिचुएशन के लिए तैयार करेगा, जिससे कि आप हर सिचुएशन का सामना कर सकते हैं पूरी मेहनत, लगन और पूरी निडरता के साथ, पूरे साहस के साथ। आप पीछे नहीं हटेंगे चीज़ों से। यदि आप स्पोर्ट्स में हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, भाग्य आपका साथ देगा, आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। डॉक्यूमेंटेशन के मामले में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मंगल दे दे, अतः अपना डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से रखें। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पे जा रही है।
फोर्थ हाउस क्या होता है? प्रॉपर्टी का होता है, आपके ऐश आराम का होता है, आपके सुखों का होता है। तो मंगल क्या है? आपका लगने से बुरा नहीं करेगा, अतः क्या होगा? और साथ में नीच भंग राजयोग भी बना रहा है, तो आपको आप प्रॉपर्टी से गेन हो सकता है, आप कोई नई प्रॉपर्टी ले भी सकते हैं। और यदि आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अपने अंदर, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके सुखों को बढ़ाएगा, आपके मन को भी शांति देगा अगर आप कोई भी नया ट्रांसफॉर्मेशन अपने लिए करते हैं तो। अब यदि हम बात करें मंगल के फोर्थ एस्पेक्ट का, तो चौथी दृष्टि मंगल कहाँ डाल रहे हैं? आपके 12th हाउस पर डाल रहे हैं, जहाँ पर सूर्य भी बैठे हैं और वो भी नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो ये जो है ना, वैसे तो सूर्य 12th हाउस के खराब होते हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग बनाने की वजह से और आपके लग्नेश की दृष्टि की वजह से यहाँ पर सूर्य भी अपना अच्छा प्रभाव देंगे। और क्या चांस हैं? चांस ये हैं कि आपका विदेश में जैसे मंगल क्या बोल रहे हैं? विदेश यात्रा बोल रहे हैं, 12th हाउस भी फॉरेन का होता है, तो ये बहुत ज़्यादा श्योर शॉर्ट 100% आप बोल सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशन बन रही है जहाँ पर आपके संबंध विदेश से होंगे। या तो आप विदेश की यात्रा कर रहे होंगे, या आप हो सकता है विदेश में जाएं, वहाँ पर रहें, या आप किसी ऐसी कंपनी में काम करें जो कि विदेश से ताल्लुक़ रखती हो। मतलब कहीं ना कहीं से आपका संबंध विदेश से होगा। और क्योंकि सूर्य क्या है यहाँ पर? आपके कर्म के घर के स्वामी हैं, अतः जो आपका विदेश में संबंध होगा वो हो सकता है कि आपके प्रोफेशन के, आपके कार्य के चलते होगा, आपकी जॉब की वजह से, आपका प्रोफेशन की वजह से आप विदेश में यात्रा कर सकते हैं, विदेश में रह सकते हैं, या विदेश से संबंध बना सकते हैं। हो सकता है आपका क्लाइंट ऐसा हो जो कि फॉरेन बेस्ड हो, तो ये भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी कंडीशन है। साथ में सूर्य क्या है? जैसे मैंने बताया आपको, आपके 10th हाउस के स्वामी है। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आपका उच्च पद, रिकॉग्निशन, नेम फेम, आपका कार्य स्थल, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो ये क्या है यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है? ये दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आपके अपने जॉब में, आपके जो वर्क प्लेस है जहाँ पर आप जॉब करते हैं, जो आपका कैरियर है, वहाँ पर हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, या आपको रिकॉग्निशन मिले कुछ ना कुछ, आपका नाम हो, आपका मान सम्मान हो। ये सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिल रही हैं आपको। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि जैसे मैंने बोला सूर्य जो हैं 12th हाउस में अच्छे नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, 12th हाउस में कोई भी ग्रह ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि 12th हाउस क्या है? आपकी हानि का है। तो वो जो भी ग्रह होता है उसके कारतत्व की हानि करता है, और जिस घर के लॉर्डशिप लेके आया होगा उसमें भी हानि करता है। अतः यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। जैसे मैंने बोला 12th हाउस क्या होता है? हानि का होता है, ब्रेक का होता है, आइसोलेशन का होता है। और ये किसका लॉर्डशिप लेके बैठे हैं? आपके कैरियर के घर के। तो हो सकता है कि आपके कैरियर में ब्रेक आए, लेकिन जो ये ब्रेक होगा ये पॉजिटिव होगा, चांस होंगे ज़्यादा पॉजिटिव होने के, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है आपके 12th हाउस पर, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने से आपको बचाएगा। तो ब्रेक वो क्या हो सकता है आप अपनी जॉब चेंज कर दें, आपका प्रोफाइल चेंज हो जाए, ये भी ब्रेक हुआ ना। जो आप करते आ रहे थे उसकी हानि, लेकिन वो हानि की हुई कुछ अच्छे के लिए हुई। तो इस तरह की सिचुएशन भी आपकी बन सकती है। आपके जो उच्च अधिकारी हैं, या जो भी आपके बॉसेस हैं या सरकार हैं, हो सकता है आपको उनसे बेनिफिट भी मिले। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दोनों हैं, कभी बेनिफिट मिलेगा तो कभी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि उनसे आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि 12th हाउस जो है क्या है? वो लॉस का भी है। लेकिन सूर्य क्या है? सूर्य जो है वो इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ पर आपकी लग्न इसकी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए अच्छा और ख़राब दोनों ही हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। अब सूर्य जो है यहाँ पर 12th हाउस से आपके 6th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। 6th हाउस पर दृष्टि डालने का मतलब क्या है? 12th हाउस और 6th हाउस दोनों आपके एक्टिवेट हो गए हैं, और 6th हाउस जो होता है वो आपके रोग, ऋण, रिपू, इन सब का होता है। तो यहाँ पर चांस क्या है कि आपके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होंगे जो आपको डेप्थ में ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपने खर्चों पर बिल्कुल लगाम रखनी है, नियंत्रण में रखना है कि क्या खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं।
दूसरा क्या है कि ये आपके 12th हाउस क्या होता है, 12th हाउस होता है गुप्त चीज़ों का, और 6th हाउस क्या होता है आपके शत्रुओं का। तो आपको हिडन शत्रु आपके मिल सकते हैं, गुप्त शत्रु, मतलब आप जिसको अपना दोस्त मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, या आप बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, हो सकता है वही आपको पीछे से काट रहा हो। तो आपको क्या है, हिडन शत्रु मिल सकते हैं, गुप्त जो आपके शत्रु हैं वो आपको मिल सकते हैं। लोगों से आपकी शत्रुता थोड़ी बढ़ भी सकती है, क्योंकि सूर्य क्या होते हैं, सूर्य अथॉरिटी के कारक होते हैं, अहंकार के भी कारक होते हैं, और ये आपके अंदर अथॉरिटी अहंकार लाएंगे, जिस वजह से लोग आपसे ईर्ष्या भी करेंगे और लोग आपसे शत्रुता का भाव भी रखेंगे। क्यों? आपके बिहेवियर की वजह से हो सकता है ये। लेकिन ये टाइम जो है वो क्या है, अगर मैं 6 हाउस की बात करूँ, 6 हाउस क्या होता है, 6 हाउस होते हैं आपके केयर टेकर, डॉक्टर, बैंकर, इंश्योरेंस एजेंट, जज, लॉयर। इन सबों के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 6 हाउस की एक्टिविटी को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस वजह से 6 हाउस आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति मेडिटेशन में है, लगातार चैरिटी कर रहा है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते आ रहा है, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ मिल सकता है। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो सूर्य और मंगल दोनों ही आपकी कुंडली के अनुसार, गोचर के अनुसार अच्छे हैं, आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि इन दोनों की पोजीशन आपकी लग्न कुंडली में क्या है और कौन सा ग्रह एक्टिवेटेड है। यदि आपके लग्न कुंडली में इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है और आपको बाई चांस इनके नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आपको इनमें से जिस ग्रह की वजह से भी नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको उस ग्रह को यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसकी शांति करनी पड़ेगी, उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। तो उसकी रेमेडी के लिए क्या होगा, यदि आपके लिए मंगल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वैसे मंगल आपका लगने से प्रॉब्लम कम करेगा, लेकिन समहाउ अगर आपका मंगल आपकी लग्न कुंडली में निर्बली है और ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो लगनेस होने की वजह से आपकी ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मंगल को हमेशा बल प्रदान करें। ये उस समय नहीं जब मंगल की दशा अंतर्दशा आ रही है, आपकी कुंडली में, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में क्या है, वृश्चिक लग्न के लिए आप स्वयं हो, तो आपको हमेशा ही इसको एक्टिवेट रखना है, हमेशा ही मंगल को स्ट्रांग रखना है, बली रखना है, नहीं तो आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको प्रॉब्लम होगी और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मंगल को बली करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बजरंग बली बब्बा महाराज जो हैं, हनुमान जी जिनको हम बोलते हैं, उनका चालीसा करें, प्रतिदिन करें, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट शनिवार और मंगल को तो ज़रूर करें। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं। यदि आप एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करें, जिम करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं, जिस स्पोर्ट्स में भी, वो स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट करें। और यदि आप ऑलरेडी खेलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप ऑलरेडी अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। ज़मीन का यूज करने का मतलब क्या है, पैदल चलें, नंगे पैर ज़मीन पर सोएं, ज़मीन पर बैठें, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल भूमि पुत्र हैं। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप मंगल को अपना रहे हैं। अब यदि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार कुछ प्रॉब्लम कर रहा है आपको, वहाँ पे जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, बली नहीं है, तो सूर्य के आपको उपाय करने पड़ेंगे। सूर्य के उपाय के लिए क्या है कि आप गुड़ का दान करें, यदि आप सामर्थ्य हैं तो सोने का भी दान कर सकते हैं, पीली वस्तुओं का दान करें, सूर्य को रोज़ सुबह जल चढ़ाएं। इस तरह से आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब सूर्य जो है यहाँ पर नवंबर के महीने में 16 नवंबर तक आपकी वृश्चिक राशि में है, जहाँ पर वो नीच राजभंग योग बना रहा है और आपको इस तरह के रिजल्ट देगा। लेकिन 16 तारीख के बाद सूर्य क्या है कि आपके तुला लग्न से निकल के वृश्चिक लग्न में आ जाएंगे। मतलब क्या है कि आपके लग्न में आ जाएंगे, और किसके साथ, मंगल की राशि के साथ। सूर्य और मंगल क्या है, मित्र हैं। तो ये सूर्य के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है गोचर के अनुसार। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है। और जब सूर्य यहाँ पर आएंगे 16 को, उसके पहले शुक्र क्या है, शुक्र यहाँ से
गोचर करके कहाँ चले जाएंगे, राशि परिवर्तन करके धनु राशि में, मतलब सेकंड हाउस में आ जाएंगे। तो 16 तारीख को जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो केवल सूर्य के साथ कौन होगा, बुध, और सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे, वो भी आपके लग्न में, जो कि बहुत अच्छी बात है, अच्छी कंडीशन है। यहाँ पर सूर्य आपको किस तरह प्रभाव दे सकते हैं, यहाँ पर सूर्य आपको अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, आपको ज़्यादा ईमानदार बनाएंगे, आपका जो चरित्र है वो निखर के आएगा और ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे, आप पर विश्वास करेंगे। और सूर्य यहाँ पर क्या है, बुद्ध के साथ है, तो आपका कम्युनिकेशन है ना, वो आपके लिए की का काम करेगा, और आप अपने कम्युनिकेशन के बेसिस पे बहुत कुछ अचीव करेंगे, अपने नेटवर्क का यूज करेंगे, अपने कम्युनिकेशन का यूज करके, और जो भी काम आप करेंगे फुल एनर्जी के साथ ऐसे करेंगे जैसे कि एक यूथ करता है। सूर्य यहाँ पर होकर आपके 7th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। सूर्य की दृष्टि 7th हाउस पर ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, और यहाँ पर वो क्या है कि आपके जो मैरिज लाइफ है, जो विवाह है, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे वो, लेकिन जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेंगे। अब क्योंकि इस घर में गुरु भी बैठे हैं, और गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, तो आपको अपने मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहाँ पर आपको संयम बरतना है, अहंकार बिल्कुल भी बीच में मत लाएं, और अपने पार्टनर को चेंज करने के लिए बहुत ना सोचें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है उनके साथ अथॉरिटी के साथ पेश आएँ, जिस वजह से रिलेशन जो है वो ख़राब हो सकता है। अब क्योंकि गुरु आपके साथ में दृष्टि, यहाँ बैठकर साथ में, घर में बैठकर साथ में दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, आपके लगने पे। गुरु जहाँ अपनी दृष्टि डालते हैं वो गंगा जल का काम करते हैं, अतः सूर्य और बुध तो यहाँ पर हैं ऑलरेडी, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगी, आपके व्यक्तित्व में एक अच्छा निखार लाएगी। साथ ही साथ आपका जो मन है वो रीडिंग में, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे जहाँ से भी आपको ज्ञान मिलेगा। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, अतः ये आपको जो कार्मिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी याद दिला रहा है। और फर्स्ट हाउस क्या होता है, आप स्वयं होते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत काम करना है। यदि आप स्वास्थ्य पर काम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे, तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। ध्यान रखें खाने पीने पर, एक्सरसाइज पर, अपने डेली रूटीन पर, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, तो आपको वो सारे काम करने जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रख सकता है। अब क्योंकि सूर्य यहाँ पर जब होंगे 16 तारीख के बाद, वो आपके 10th हाउस के स्वामी भी हैं, अतः आपको आपके कैरियर में भी राइज देंगे, और यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ पर भी सक्सेस देने के चांस बहुत ज़्यादा है, कि हो सकता है आपको राजनीति में सक्सेस मिले, सरकार आपका हेल्प करे कहीं ना कहीं से, जो उच्च अधिकारी हैं वो भी शायद आपकी कहीं ना कहीं से हेल्प करें, आपके जो बॉसेस हैं आपको उनका भी सपोर्ट मिले, आपको प्रमोशन, एप्रिसिएशन, नेम फेम सब कुछ मिल सकता है, सूर्य आपको सब कुछ दिला सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो हैं वो 7 नवंबर तक आपके लग्न में बैठे हैं, और 7 नवंबर के बाद लग्न से निकलकर वो आपके सेकंड हाउस धनु राशि में पहुंच जाएंगे। तो 7 नवंबर की पहली जो है उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लग्न में है ठीक है, लेकिन और साथ ही साथ अपने मित्र बुध के साथ हैं, तो ये अच्छा है। शुक्र यहाँ पर बैठकर आपके 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि मैरिज का है, और शुक्र स्वयं मैरिज के कारक हैं। तो यदि आप अपनी मैरिज को लेकर इच्छुक हैं, अपने विवाह को लेकर इच्छुक हैं और उसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं, तो शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ये चीज़ संभव हो सकती है। यदि आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, शुक्र कहीं ना कहीं से एक्टिवेटेड हैं, तो आपको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, और आपका कहीं ना कहीं कुछ काम बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर शुक्र, जैसे मैंने बताया ना, मंगल को एक्टिवेट करने के लिए क्या, ऐसी शुक्र के एक्टिवेशन के लिए क्या है, उसकी अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, या महादशा, या फिर सेकंड क्या है कि आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड हो। ठीक है, तो इस तरह से शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर शादी के लिए एक अच्छा समय है, अच्छा संकेत आपको मिल रहा है।
बिजनेस वाइज भी आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र धन संपत्ति के कारक हैं, सुखों के कारक हैं और आपके बिजनेस को घर को देख रहे हैं। यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपका वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा जाएगा, आप अच्छी सक्सेस प्राप्त करेंगे वहाँ पर। साथ ही साथ शुक्र क्या है, आपके 12th हाउस के और सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, सॉरी 7th हाउस के लॉर्ड हैं। 7th हाउस क्या है कि आपके मारक बोलते हैं 7th हाउस को। अतः मारक जो है, शुक्र क्या हो गया, एक तरह से मारक ग्रह हो गए, उस घर के मालिक हो गए। साथ में अगर हम देखें तो 12th हाउस के भी स्वामी है जो कि हानि का है। अतः ये आपको एक ये भी संकेत दे रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ हानि होगी, आपको स्वास्थ्य को भी, या आपकी किसी न किसी डायमेंशन की आपकी हानि हो सकती है। डायमेंशन क्या है, वो कुछ भी हो सकता है मैरिज लाइफ में आपको प्रॉब्लम आए, आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आए, आपकी धन संपत्ति में प्रॉब्लम आए, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो शुक्र यहाँ पर जो पोजीशन है शुक्र की, अगर शुक्र एक्टिवेटेड है तो थोड़ा सा, एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूँगा शुक्र की पोजीशन गोचर में, शुक्र जब भी एक्टिवेटेड होंगे और कहीं पर भी बैठे होंगे वो आपको 12th के और 7th के दोनों के परिणाम देंगे। 12th भी आपका हानि का है, 7th भी आपका मारक है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप महामृत्युंजय जो है मंत्र, उसका जाप करते रहें। जब तक शुक्र एक्टिवेटेड है आपको वो करते रहना है, जिससे कि आपके ऊपर जो परेशानियाँ आएँ वो कम से कम कट पाए या और इसका मिनिमम इम्पैक्ट जाए। महामृत्युंजय जाप जो है वो बहुत ही पावरफुल जाप है। इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लें, बिल्कुल भी ये मत सोचें कि ये तो नॉर्मल मंत्र की तरह ही कोई मंत्र होगा। यदि आप प्रॉपर तरीके से इसको करते हैं, 108 बार रोज़ करते हैं डेली बेसिस पे, तो आपके बहुत से संकट ऐसे ही चले जाएंगे। तो यदि शुक्र एक्टिवेटेड है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप महामृत्युंजय जाप करते रहें, जिससे कि जो नेगेटिव फल हैं वो आपको ना मिलें और शुक्र आपको पॉजिटिव फल देने के लिए बाध्य हो पाएँ। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर शुक्र जो हैं आपके लिए किस तरह से काम करेंगे नवंबर के महीने में, स्पेशली स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, कि आप अपने गृहस्थ जीवन, अपने बिजनेस को लेकर ज़्यादा विचार करेंगे और ये आपकी पर्सनालिटी से भी झलकेगा। अब जैसे कि मैंने बोला 7 नवंबर के बाद क्या होगा, शुक्र यहाँ से आपके निकल के सेकंड हाउस में चले जाएंगे। सेकंड हाउस क्या है, धन संपत्ति का है, आपके परिवार का है, आपके संस्कार का है, और वहाँ पर धन संपत्ति के जो कारक हैं वो खुद ही जा रहे हैं। अतः आपको 7 नवंबर के बाद एक अच्छा सा गेन हो सकता है पैसों को लेकर। विवाह जो आपका पार्टनर है, विवाह के बाद जो आपका पार्टनर बना था उससे भी आपको गेन हो सकता है। आप यदि बिजनेसमैन हैं, बिजनेस से आपको गेन हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन आपकी बन रही हैं 7 नवंबर के बाद। और साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र और गुरु ये आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है और इसके प्रभाव हमेशा मिलते ही मिलते हैं। गुरु और शुक्र वैसे आपस में शत्रुता का व्यवहार रखते हैं, लेकिन राशि परिवर्तन की वजह से ये एक दूसरे की हानि नहीं करेंगे। इस वजह से शुक्र और ज़्यादा प्रबल होकर अपना सारा इफेक्ट देंगे। आपको एक अच्छा परिवार का आपका साथ मिलेगा आपको, स्पेशली नवंबर के महीने में। धन संपत्ति में आपकी वृद्धि होगी, आपके फाइनेंशियल जो आपका फाइनेंस है उसमें वृद्धि होगी। आपके जो पार्टनर के साथ रिलेशन है वो रिलेशन और ज़्यादा सौम्य होंगे, अच्छे होंगे। बिजनेसमैन अगर आप हैं, बिजनेस पार्टनर हैं किसी के साथ, वहाँ पर भी आपके रिलेशन अच्छे होंगे, कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपके सुखों में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ शुक्र यदि एक्टिवेटेड है, शुक्र क्या है, स्त्रियों के कारक होते हैं। अतः आपका एक रुझान रहेगा स्त्रियों के प्रति, आप अपोजिट सेक्स की साइड अट्रैक्ट होंगे, आसक्ति रखेंगे उन पे, उनके प्रति आपका झुकाव ज़्यादा होगा विपरीत लिंग के प्रति। तो ये आपको देखना है कि आप किस एज में हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको स्त्रियों के प्रति या विपरीत लिंग के प्रति कितना आसक्ति रखनी है, कितना इन्वॉल्व होना है इन एक्टिविटीज़ में। आपको अपने अपोजिट सेक्स का लाभ भी मिलेगा, उससे गेन भी होगा। तो ये आपको बुद्धिमानी के साथ इसका डिसीजन लेना है कि आपको कहाँ स्टॉप होना है, कहाँ आपको आगे बढ़ना है।
ओवरऑल जो है शुक्र यहाँ पर अच्छे हैं। जो प्रॉब्लम कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। महामृत्युंजय मंत्र है, उसका जाप आप करते रहिए, सफाई से रहिए, अपने आसपास भी सफाई बना कर रखें, सुगंध का यूज करें, मीन्स इत्र, डियो, परफ्यूम, इन सब का यूज करें, इससे शुक्र स्ट्रांग होंगे। अब यदि हम बात करें बुध ग्रह की, तो बुध क्या है? बुध आपके 11वें घर के और 8वें घर के स्वामी हैं, और इसमें यदि आपके बुध एक्टिवेटेड हैं तो 11वें घर के रिजल्ट ज़्यादा देंगे, पहले देंगे, क्योंकि 11वां घर है वहाँ पर क्या है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है, अतः इसके रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। तो आपकी जो मनोइच्छाएँ, जो भी मनोकामनाएँ वो पूरी होंगी। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे और बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे, जो कभी कभी आपको विचलित कर सकती है। आप गेन अच्छा खासा करेंगे, स्पेशली आपके मित्रों से, आपको अपने नेटवर्क से, जो आपका सोशल सर्कल है वहाँ से आपको गेन होगा। साथ ही साथ इन सब का इम्पैक्ट भी आपके व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि आपके जो मित्र हैं, जो भी आपके सोशल सर्कल में जो लोग हैं, वो आपको कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपके नेचर में, आपके व्यक्तित्व में कितना ज़्यादा वो आपको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपके व्यक्तित्व पर उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी छाप होगी। तो संगति जो आप पकड़ें वो थोड़ा अच्छी पकड़ें, नहीं तो इस महीने में आपको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम कर सकती है, उनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोच समझ कर आप अपने मित्र चूज करें, स्पेशली इस महीने के लिए। साथ ही साथ क्योंकि ये 8th हाउस का स्वामी है, 8th हाउस क्या है, संघर्षों का स्वामी, संघर्ष का घर है, अतः आपको कुछ ना कुछ संघर्ष देखने को मिलेंगे यदि आपका बुध ग्रह जो है एक्टिवेटेड है कहीं ना कहीं से, तो ऐसा रहेगा। यदि आप ज्योतिष में इन्वॉल्व हैं, ऑकल्ट करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, आध्यात्मिक हैं, डिटेक्टिव हैं, या ऐसी कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, स्पेशली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हैं, प्रोडक्ट में हैं, किसी प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं, फंड रेजिंग का आप काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपको जो संघर्ष है इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध यहाँ पर आपके लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों में नहीं हैं तो आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखिए। जो भी आपके मित्रगण हैं उनसे भी आप थोड़ा सा देखिए कि एक्चुअल कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है, क्योंकि 8th हाउस क्या है, गुप्त चीज़ों का है, रहस्यमयी चीज़ों का है। तो हो सकता है कि आपको मित्र के फॉर्म में गुप्त रूप से शत्रु मिल जाए, कुछ षड्यंत्रकारी मिल जाए जो आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचें। अतः इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि बुध आपकी कुंडली में सही नहीं है, नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, तो आपको बुध का उपाय करना पड़ेगा। बुध के उपाय में सबसे अच्छा उपाय है कि आप किन्नरों को हर बुधवार पर दान करें, गणेश जी का पूजन करें, नारायण जी का पूजन करें, जो विष्णु भगवान हैं उनका पूजन करें, तो आपके लिए बुध जो है वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। हरी चीज़ों का दान करें, जैसे मूंग की दाल हुआ, कुछ भी हरी चीज़ें हैं, गाय को हरा चारा खिलाएं। इस तरह की चीज़ें भी आपके बुध को स्ट्रांग बनाएंगी और आपको उसमें कुछ राहत देंगी। तो ऐसा होगा नवंबर का महीना वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। यहाँ पर स्पेशली जैसे मैंने बताया था, मैंने स्पेशली यहाँ पर शनि, राहु, केतु और गुरु की बात नहीं की है, क्योंकि इनके जो रिजल्ट मिलेंगे काफ़ी लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। इनका राशि परिवर्तन काफ़ी लॉन्ग टर्म का होता है, 2.5 साल, 1 साल, 1.5 साल ऐसा रहता है। ठीक है, तो यदि आपको ये ग्रह प्रॉब्लम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से ये ग्रह एक्टिवेटेड हैं, तो आप इनकी रेमेडी कर सकते हैं। इनकी रेमेडी मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता रखी हैं, लास्ट मंथ के वीडियो में बता रखी हैं। आप उनको गो थ्रू करें और उनकी रेमेडी कर सकते हैं। वो सारी रेमेडी इस तरह की हैं जिसे करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डेली रूटीन में उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए उनकी रेमेडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको कोई स्पेशल प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसका समाधान आप ज्योतिष के थ्रू चाहते हैं, तो आप मुझे कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।